मित्रों, भाषा, बोली, लिपि, संवाद के चर्चा में एक दूसरा घटक विश्व भाषा हिंदी का अंतर्राष्ट्रीय स्तर, इस पर हम चर्चा करें। मित्रों, पिछले वीडियो में हमने एक साधारण सी जो कुछ चर्चा करी है, जो हिंदी या फिर व्यापार के साथ कैसा बाहरी देशों में यातायात चलती रही, संबंध चलता रहा, आदान प्रदान कैसा रहा, इसकी भी हमने चर्चा करी। अभी हम मुख्यतः जो भारत से संपर्कित जो रास्ते थे, सागरी मार्ग, पूरब का सागरी मार्ग, पश्चिम का सागरी मार्ग, इसके ऊपर व्यापार के साथ भाषा, बोली, लिपि, शब्दों का व्यापार भी कैसा रहा, इस पर हम चर्चा करेंगे। आदान प्रदान कैसा रहा। ये पश्चिम सागर का जो ये है संपर्क, जो है अफ्रीका, पश्चिम एशिया यानी कि इजिप्ट, भूमध्य सागर के जो देश हैं, अरबस्तान, फारस की खाड़ी और लाल सागर, रेड सी जिसे बोलते हैं, इससे जुड़े हुए हैं। लाल सागर के बारे में हम इजिप्ट से जुड़कर काफ़ी, कुछ लोगों का दावा है, कुछ लोग बोलते हैं 5000 वर्षों से इजिप्ट के साथ हमारे संबंध है। खैर छोड़िए, वहाँ के जो कुछ पुरातत्व है, इजिप्ट में बहुत सारे पुरातत्व हैं, आप जानते होंगे। पिरामिड्स हैं, लक्सर के टेम्पल्स हैं, नाइल किनारे एक संस्कृति वहाँ दिखाई देती। उसमें हम लक्सर की बात करेंगे। लक्सर एक पुरानी उनकी राजधानी है, जहाँ का पुरातत्व तो बहुत बड़ा, जिसे लक्सर के मंदिर बोलते हैं, लक्सर टेम्पल्स के नाम से दुनिया में मशहूर है। भारत व्यापारी तौर पर पश्चिम की ओर से, पश्चिम के कन्याकुमारी से लेकर कांडला, द्वारका तक जितने भी बंदरगाह हैं पुराने, चाहे केरल के बंदरगाह की लिंक हो, कालीकत, माहे जो एक यूनियन टेरिटरी का भाग है, पांडिचेरी का पश्चिम की ओर, उससे लेकर कर्नाटका में मंगलूर हो, कारवार हो, फिर गोवा, तेरेखोल, और महाराष्ट्र में बहुत सारे बंदरों की रत्नागिरी है, राजापुर रत्नागिरी का एक भाग, वेंगुर्ला, महाड़, मुरुड जंजीरा और राजापुरी एलिफेंटा है, जहाँ से फिर कल्याण, ठाना और आगे हम चलकर वसई, डहानू, फिर आगे गुजरात में दमन, दीव, भरूच, सूरत, पोरबंदर, सोमनाथ, हम द्वारका तक चलते हैं। ये पूरे इससे बहुत बड़ा व्यापार चलता था, जहाज़ों का आदान प्रदान, आना जाना होता था, यहाँ से माल ढो लिया जाता था, चाहे कपड़ा हो, शक्कर हो, गुड़ हो, अनाज हो, इसके साथ में कला वस्तु भी जाती थी। इसके साथ जो कुछ मजदूर थे वो उधर से भी आते होंगे, अपने ही मजदूर। फिर जब संपर्क व्यापार से होता है तो भाषाई तौर पर शब्दों का आदान प्रदान रहा, अपने वेद हो, पुराण हो, संस्कृति हो, वो भी पश्चिम की तरफ इजिप्ट तक चलती गई, भूमध्य सागर से यूरोप तक गई। मित्रों,
ये सब व्यापार होते वक्त एक बात, एक अजूबा सामने आया है। मतलब जब हम रेड सी में प्रवेश करते हैं, लक्सर के लिए नज़दीक का पॉइंट जो है लाल सागर में, वहाँ से जहाज भारतीय बंदरों से तो पानी के ऊपर तैरते तैरते वहाँ तक जाता था, लाल सागर जहाँ का नज़दीकी पॉइंट जो है लक्सर के लिए। फिर वहाँ से ये जहाज लकड़ियों के गट्ठरों के ऊपर रखकर ये मरुस्थली रेतीले मैदानों से लक्सर तक ले जाते थे, हत्तियों से ढोते, हत्ती खींचते थे, और फिर लक्सर को लग के ही नाइल जब नीचे उतरती है भूमध्य सागर की तरफ, तो जहाज वो भूमध्य सागर में छोड़ दिए, वो नाइल में छोड़ दिए जाते थे। फिर भूमध्य सागर की ओर वो पड़ाव वो जहाज का जाता था। भूमध्य सागर के जो ग्रीक हो, मैसेडोनिया हो, यूरोपियन जो कुछ देश है वहाँ, उसमें एक नज़दीकी रास्ता इस तरह से एक चुना गया था। इस रास्ते अजूबा है, आज हमें अजूबा लगता है। 18वीं 19वीं सदी में जो कुछ स्वेज कालवा नज़दीकी रास्ते के लिए खुदाई हो गई उसकी, आज वो वर्तमान में हम उसका उपयोग होता है। वैसे ही आज 5000 या उसके बीच में जो कुछ वर्षों में उस समय का लक्सर तक का जो कुछ जहाज का प्रवास था लाल सागर से, वो हत्तियों के खींच के एक अजूबा लगता है। यानी कि भारत से, क्यों तो वो पूरा रेतीला भाग है, रेतीला क्षेत्र है, वहाँ जो कुछ उपज नहीं होती है, वहाँ होता है तो खजूर होता है। जहाँ कुछ मरुस्थली में वाड़ियाँ हैं जिसे ओएसिस बोलते हैं, ना वहाँ से जो कुछ आता होगा, यहाँ से सब चीज़ें जाती थी। चाहे पिरामिड के लिए मजदूर भी हम हमारी तरफ से गए, अफ्रीका से गए होंगे, या फिर लक्सर के लिए ये एक आदान प्रदान बहुत बड़ा है। अफ्रीकन की भी जो कुछ बंदरगाह है, उससे भी भारत के पश्चिम बंदरगाहों से व्यापार का संबंध रहा। ये बहुत बड़ा व्यापार आज तक भी है। ये हम देखते हैं हमारे किनारों के ऊपर उनके निशान आज हैं। ये एलिफेंटा के बाजू में सॉल जो पुराना बंदरगाह है, उस तरफ वो अंतर्राष्ट्रीय जमाती या धार्मिक लोग मिलते हैं, बेने इजरायली जिसे बोलते हैं। वो लोग काफ़ी सालों से, काफ़ी पिछले हजारों वर्ष से वो यहाँ रहते हैं। ऐसा है किया है मित्रों। ये हम पूरब की तरफ देखें तो पूरब की तरफ भी ऐसा ही है। कन्याकुमारी से लेकर तुतीकोरिन हो या चेन्नई हो, पौंडीचेरी हो, कारिकल हो, ऐसा आगे चलते चलते हम फिर मछलीपट्टनम, फिर और आगे विशाखापट्टनम, काकीनाडा, यानम, और आगे हम जब चलेंगे गोपालपुर है, या फिर बहुत सारे चिल्का है, जगन्नाथपुरी है, भुवनेश्वर है। ऐसा आगे हम करते करते जब बंगाल में कोलकाता, हुगली, डायमंड बंदर, या फिर चितगांव जो बांग्लादेश से जुड़ा होगा, ये व्यापार इस तरफ पूरब से व्यापार जुड़ा था। पूरब के जो देश है, कंबोडिया हो, इंडोनेशिया हो, लाओस हो, थाईलैंड हो, ये जो मलाक्का की सामुद्र धुनी बोलते हैं, उससे ताल्लुकात रखते हुए मध्य प्रदेश को नज़दीकी, इससे ये बहुत बड़ा व्यापार चलता था। इस व्यापार में पश्चिम के जैसा ही उस समय जो आदान प्रदान रहा, उसके प्रभाव आज भी उस किनारे में मिलते हैं, ईस्टर्न कोस्ट पर मिलते हैं। उस समय जो कुछ भाषाई आदान प्रदान रहा, भाषा बोली लिपि का, स्थानीय मजदूर वहाँ के मजदूर यहाँ आए, आपसी चर्चाओं से आपसे में मिलाप होते रहा, संस्कृति का मिलाप होते रहा, पहराव का, खान पान का, इससे बहुत आज हम देखते हैं ये चिन्ह। थाईलैंड में भारतीय संस्कृति के चिन्ह है,
विष्णु की बहुत सारी मूर्तियाँ या मंदिर आपको कंबोडिया में मिलेंगे। रामायण महाभारत की चर्चा आज भी वहाँ होती है। नाम भी वैसे सदृश नाम है भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए। ये एक बड़ा एक मिलाप जो है, ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध संपर्क बताने में ये एक जो उदाहरण है हमारे लिए। हिंदी विश्व भाषा, हिंदी का अंतर्राष्ट्रीय स्तर जो है ये इसमें से हमें दिखाई देता है। ये वीडियो में हम जो एक साधारण सी ये जो चर्चा कर रहे हैं, इसकी सूक्ष्म चर्चा फिर अलग अलग से हम करते रहेंगे। शब्दों, निश्चित शब्द कौन से हैं, उच्चारण में क्या फ़र्क है, ये बाकी हम करेंगे। अब ये इसमें वो चर्चा नहीं हो सकती है। हम ये देख रहे हैं कि ये उस समय जो कुछ आपसी आदान प्रदान रहा, उससे एक समझ लीजिए कि 12वीं 13वीं 15वीं शती तक, फिर उसके बाद व्यापार ही बदल गया, व्यापार भी बदल गया, फिर नए तरीके से व्यापार शुरू हो गया। अलग अलग देश आ गए, उनकी शक्तियाँ, फिर नया तरीका हुआ, वो जहाज़ों में वो बदलाव आ गया, उसका जो कुछ ढोने की क्षमता थी वो भी बढ़ गई होगी। ये उसकी चर्चा भी नहीं करें, वो हमें बाद में देखेंगे। लेकिन ये तकरीबन 5000 साल से जो कुछ भारत का पूर्व पश्चिम की तरफ सागरी मार्गों से जो कुछ आदान प्रदान रहा, इसमें भाषाई तौर पर हमारे शब्द उस तरफ गए, उनके शब्द हमारे तरफ आए। इसका शोधन करने के लिए मैं हमेशा जैसा बोलता हूँ, आंध्र, कर्नाटक, तेलंगाना के क्षेत्र में इसका सागरी पश्चिम और पूरब के सागरी मार्गों से जो आदान प्रदान, इसका प्रभाव ज़्यादा है। इसलिए इस सीमांत क्षेत्र की कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना, इसकी यूनिवर्सिटीज़ इसके ऊपर अध्ययन कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। ये शब्दों से लेकर कैसा कैसा ये हुआ। एक मेरे पहचानक की माननीय श्रीमती छाया गोस्वामी जी, एक इतिहास तज्ञ हैं, उनकी तरफ से उन्होंने एक खोज कर रहे हैं कि ये सागरी मार्गों का जो कुछ लिंक, संपर्क किस तरह से था। उनके काफ़ी किताब भी इस बारे में है, उनके कुछ पेपर्स भी उन्होंने कुछ प्रकाशित किए हैं। तो ऐसे कुछ तज्ञों का काम रहा, जिनका काम रहा, उनकी ओर से हम विद्यार्थियों के लिए, चाहे हमारे MA के विद्यार्थी हो, PhD के विद्यार्थी हो, इसके ऊपर अध्ययन कर सकते हैं और कुछ उनका नॉलेज बढ़ावा, ज्ञान में बढ़ोतरी हो सकती है। मित्रों, इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।